कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, कट्टर पट्टर मुर्दाबाद। धूल तो ऐसा है, धूल तो मैं ये कहूँगा, धूल तो चटाने का काम हमारी नल्लो ही करेगी, इनको तो हम ही करेंगे। और इनको भी मैं कहूँगा भाई अपनी बात पे अटल रहें, आप जो कहते हो उस पे पूर्ण उतरने का काम करो। ये धूल चटा सकते हैं पर ये इनकी बकाये में आ जाते हैं। धूल तो यही चटावेंगे, मेरा समाज ही चटावेगा। इनकी ओर से मैं बात रख रहा हूँ अपनी, क्योंकि ये मेरे पीछे हैं तो जब तो मैं भी नल्लो की बात करूंगा ना। ये धूल तो देखो सरकार को चटाने के तो प्रयास, निरंतर प्रयास रहते हैं इनका, पर मैं ये कहूँगा अब की बार तो पक्की तरह से, क्योंकि हमारे वर्ग भी इनके साथ खड़े हैं। आज की ये जो हमारी कर्मिक भूख हड़ताल है 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। हमने 11 तारीख को राज्य कार्यकारिणी की थी और 16 तारीख को विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, लोकल बॉडी डायरेक्टर को मांग पत्र भेजा था और उसमें मांग की थी कि 29 अक्टूबर को जो विभागीय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमा शंकर जी ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ पे मीटिंग करके 19 सूत्री मांग पत्र पर 1 हफ्ते में सभी के परिपत्र जारी करने का वादा किया था। आज 4 महीने हो गए, वो वादा कहाँ गया? मुख्य मांगे ठेकेदारी प्रथा खत्म करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड बंद करना, रात्रि का आउटसोर्सिंग का, डोर टू डोर का, दफ्तर के पार्ट 1 के कर्मचारियों का, फायर ब्रिगेड में ठेके के 212 कर्मचारियों का ठेका खत्म करके विभाग के रोल पर। ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, नहीं हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। सरकार जो इनको बकाने का काम करती है, जो इनकी मांगों को ना मानने का काम करती है, इनको बका करके इनको उठाने का जो काम करती है सरकार, ये तो इनको खुद को समझना चाहिए। मैंने इनको ये बोला था, उठा लिया गया जी, एक दो बार में समझ जाता है बंदा, 1-2 बार में समझ जाता है। पर मैं ये कहूँगा कि इनको जैसे इन्होंने सरकार की बकाई में ना आना चाहिए, जब तक इनकी पूरी मांगों को ना माना जाए तो इन्होंने धरने पे से नहीं उठना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा अगर जो धरने पे से उठ करके ये जो अपना मांगों को कमज़ोर करने का काम करते हैं, जो इनकी बकाये में बीजेपी सरकार को एक चुनौती तो दे देते हैं ये, पर उस पर ये मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा हमारा समाज भी थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो इस मांगों को इन्होंने पूरा करवाना है तो अपने धरने प्रदर्शन को मजबूत करके रखें और इनमें कहीं भी इस सरकार पे विश्वास करके ना चले। और बार बार ये उठ जाते हैं, सरकार मांग नहीं मानती, फिर ये बैठ जाते हैं। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि मांग इनकी ये बका करके उठा देते हैं ना, कार्यक्रमों में भी जाते हैं बीजेपी, ये गलत करते हैं। फिर ये कार्यक्रम इसके बीजेपी के जो जाते हैं, करने आए हुए नहीं मैं तो अपना समर्थन इनेलो की ओर से, मैं हमेशा समाज है मेरा, समाज की ओर से मैं खड़े रहता हूँ। ऐसा मैंने आपसे पहले अपनी बात में रखा है, मैंने अभी अपनी बात रखी थी आपसे पहले आने से, तो मैंने इनको बोला है भाई आप इनकी बकाई में मत आया करो, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे आपको उठा देते हैं, गरीब आदमी हो आप। और इनको कौशल है, ये लेना देना जो चला रखी है, ये कौशल क्या है? ये तो ठेकेदारी प्रथा से, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो। हम तो ये कहें तो इनको कच्चों को तो पक्का कर देना चाहिए और जो कौशल वोशल है इनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो कौशल वोशल में इनको बकाने का काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता। वही तनख्वाह होती है जो पिछली इनको दे रहे हैं, जो कई महीने इनको तनख्वाह नहीं मिलती। इनके बच्चे जब इलेक्शन आएगा ना इनको धूल चटाएंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम भूल जाते हैं। देखो धूल तो ऐसा है, धूल तो मैं ये कहूँगा, धूल तो चटाने का काम हमारी नल्लो ही करेगी, इनको तो हम ही करेंगे। और इनको भी कहूँगा भाई अपनी बात पे अटल रहें, आप जो कहते हो उस पे पूर्ण उतरने का काम करो। ये धूल चटा सकते हैं पर ये इनकी बकाये में आ जाते हैं। धूल तो यही चटावेंगे, मेरा समाज ही चटावेगा। इनकी ओर से मैं बात रख रहा हूँ अपनी, क्योंकि ये मेरे पीछे हैं तो जब तो मैं भी इनेलो की बात करूंगा ना। किसको चटा रहे हैं धूल बार? ये धूल तो देखो सरकार को चटाने के तो प्रयास, निरंतर प्रयास रहते हैं इनका, पर मैं ये कहूँगा अब की बार तो पक्की तरह से, क्योंकि हमारे वर्ग भी इनके साथ खड़े हैं।